प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो दूसरा चैप्टर है हमारे विज्ञान का, उसकी दूसरी क्विज के बारे में। इसकी पहली क्विज चैनल पर अपलोड कर दी गई है और ये सभी वीडियो आप चैनल की एक प्लेलिस्ट है, साइंस क्लास 10 क्विज के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सभी वीडियो आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें। आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों, इस क्विज में आपको पूरे 25 प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्न आपको करने होंगे। बोर्ड परीक्षा में छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो इस प्रकार की क्विज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, आप अच्छे सा कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें। सभी प्रश्न आपके यहाँ पे एक एक अंक के होंगे, सभी प्रश्न आपको करने ज़रूरी है। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे, ताकि कई बार क्या कोई सवाल हल करना पड़ सकता है, तो पेन रफ कॉपी आपके साथ में हमेशा होनी चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से आंसर देने हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए चैनल का लिंक है, इस पर यहाँ से सब्सक्राइब करना है आपको। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इससे आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। और यहाँ पे साइंस का ब्लूप्रिंट का लिंक है, तो ब्लूप्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों हम जान सकते हैं कि किस चैप्टर में से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, छोटे आएंगे या बड़े आएंगे। यदि मान लो किसी चैप्टर में से बड़ा प्रश्न आना है, तो उसमें से हम उसी प्रकार से तैयारी करें। यहाँ पे विद्यार्थियों आपका नाम और जिला डाल के आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न दिखाई देंगे, तो इनको एक एक करके आपको हल करना है। जैसे पहला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, जठर रस का पीएच कितना होता है। अब जठर रस होता है, उसको हम कहते हैं, आमाशय में जो रस होता है उसको कहते हैं जठर रस। तो उसका पीएच कितना होता है, तो उसका पीएच होता है विद्यार्थियों 1.2। जो हमारे आमाशय की कोशिकाएं हैं वो HCl अम्ल बनाती है, जो एक प्रबल अम्ल है, यानी बहुत अधिक संख्या में H+ आयन देगा, तो इसका पीएच बहुत कम हो जाता है। तो 1.2 इसका सही आंसर है। इस पर क्लिक करें, आगे बढ़ें। फिर है NaOH, जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच विद्यार्थियों सबसे अधिक होता है। पीएच स्केल पे 0 से लेकर 14 तक संख्या होती है, तो इसका पीएच होता है 14। आगे बढ़ें। ABCD विलयन के पीएच मान क्रमशः 10, 1, 7 और 6 है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो विद्यार्थियों जिसका पीएच सबसे कम है वह सबसे प्रबल अम्ल होगा। तो सबसे कम पीएच कौन सा है, 1, किसका है, विलयन बी का। तो यहाँ पे बी सबसे प्रबल अम्ल होगा। वर्षा के जल का पीएच मान से कम होने पर उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। कितने से कम होने पर कहेंगे, 5.6 से कम होने पर उसे हम अम्ल वर्षा कहेंगे। यानी जब वर्षा हो रही है और यदि उस जल का पीएच हो गया 5.6 से कम, तो उसे कहते हैं अम्ल वर्षा। आगे बढ़ें। विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारा चैनल देखते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी आपको करना है, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। यदि आप चैनल को अधिक सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे एक सुपर थैंक्स है, तो 40 रुपये से लेके 1000 रुपये तक वहाँ आप यदि चैनल को देना चाहो तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये राशि ज़रूर एक अच्छे कार्य में खर्च की जाएगी। आमाशय की कोशिकाएं कौन सा अम्ल बनाती है। जो आमाशय की कोशिकाएं होती है कौन सा अम्ल बनाती है, मैंने पहले भी कहा था आपको, HCl बनाती है विद्यार्थियों, HCl। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एंटा एसिड, जो एसिड के विपरीत कार्य करते हैं, प्रति अम्ल हिंदी में कहते हैं इसको, के रूप में कार्य में आने वाला पदार्थ कौन सा है। तो देखिए धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कौन सा होगा। यहाँ पे काम आता है विद्यार्थियों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उस एसिड को उदासीन करने के लिए क्षार का प्रयोग करेंगे। और किसका प्रयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्षारीय पदार्थ है, तो उस एसिड की अधिक मात्रा को ये उदासीन कर देता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा बेसिक समझा करो, कॉन्सेप्ट समझा करो, उसके बाद इनको रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। देखिए विद्यार्थियों, नेटल के कांटों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेटक एक शाकीय पौधा होता है, छोटा पौधा होता है, इसके कांटे होते हैं। तो जैसे इनके कांटे अपने हाथ में या कहीं चुभ जाते हैं, तो उनमें जलन होती है।
या अपन जैसे वो भूरी भूरी चींटियाँ आती है छोटी छोटी, वो काटती है तो उससे भी क्या जलन होती है। तो जलन क्यों होती है? क्योंकि इनके डंक में या चींटी काटने पर मिथेनोइक अम्ल जो होता है विद्यार्थी, उसका फॉर्मूला वैसे ये होता है, इसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं और IUPAC में इसको कहते हैं मिथेनोइक अम्ल। तो ये नेटल के डंक में या चींटी के डंक में ये अम्ल पाया जाता है जिससे हमारे शरीर में जलन होती है। तो मिथेनोइक अम्ल यहाँ पे ये सही आंसर है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो आप सभी जानते हो विद्यार्थियों, इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल। इस पर क्लिक करें, आगे बढ़ें। क्लोर क्षार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया, तो विद्यार्थियों इसमें तीनों प्रकार के उत्पाद बनते हैं। इस प्रक्रिया में हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करवाते हैं, जो उसका विलयन है उसका विद्युत अपघटन करवाते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन गैस भी बनती है, ये कैथोड पे बनती है। एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है और इसका विलयन जो प्राप्त होता है उसमें NaOH बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तीनों उत्पाद इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में विद्यार्थियों सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाते हैं। तो कैथोड पर केटायन यानी केटायन प्राप्त होगा, कौन सा? हाइड्रोजन गैस। एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और जो विद्युत अपघटन का विलयन है उससे प्राप्त होगा हमें NaOH। तो उपयुक्त सभी इससे प्राप्त होंगे। विरंजक चूर्ण का सूत्र कौन सा होता है विद्यार्थियों? CaOCl2 होता है, ये आपको याद रखना है। ये बेकिंग सोडा का है, ये सोडियम कार्बोनेट का है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? विद्यार्थियों आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए किस पदार्थ में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी? धोने का सोडा में तो निकलेगी नहीं, हालांकि ये कार्बोनेट है, लेकिन यहाँ पे हम उपयोग करते हैं बेकिंग सोडे का। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसको गर्म करते हैं तो इससे CO2 बनती है और CO2 आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं। या विद्यार्थियों इसकी क्रिया करा दो अम्ल के साथ में, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट है, क्रिया करा दो अम्ल के साथ में तो वहाँ पे भी CO2 गैस बनेगी। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में इनका उपयोग किया जाता है। सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और अम्ल यानी अम्ल से क्रिया करेगा और CO2 गैस बनेगी जो आग बुझाने के काम में आती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों? अच्छी तरह से जानते हो आप, CaSO4 1/2 H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। कैल्शियम सल्फेट होता है और आधा अणु होता है यहाँ पे जल का। जिप्सम को गर्म करने के पश्चात कैल्शियम यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। पावरोटी, केक आदि में किसका उपयोग करते हैं? विद्यार्थियों इन सभी में उपयोग करते हैं जो खाद्य सामग्रियाँ होती है, जो जिनको फुलाने के लिए काम लेते हैं ताकि खाद्य पदार्थ स्पंजी बन जाए। तो इनमें सभी में उपयोग करते हैं बेकिंग सोडे का। इसको गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, तो इस वजह से खाद्य पदार्थ फूल जाते हैं, स्पंजी बन जाते हैं। पेट की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे उपयोग करते हैं विद्यार्थियों एक बार फिर बेकिंग सोडे का। खिलौने के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? खिलौने के निर्माण में उपयोग करते हैं विद्यार्थियों प्लास्टर ऑफ पेरिस में। मूर्तियाँ, खिलौने, टूटी हुई हड्डियों पे प्लास्टर चढ़ाने में, इन सब में उपयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बोरेक्स के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? तो उसमें उपयोग करते हैं धोने के सोडे का। ये ऑप्शन इसमें सही है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साबुन कागज उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं धोने के सोडे का। भुजे हुए चूने, यहाँ पे भुजे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया से किसका निर्माण होगा? भुजा हुआ चूना आप जानते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ में तो क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा।
तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। बुझा हुआ चुनाव विद्यार्थियों ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कराएंगे Cl2 के साथ, तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्राप्त होता है। दही को किसमें नहीं रखना चाहिए? विद्यार्थियों, दही को धातुओं के पात्र में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये अम्लीय पदार्थ है, अम्लों के साथ क्रिया करेगा और खतरनाक जहरीले लवण उसमें बन जाते हैं। तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में इसको नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक, मिट्टी या चीनी के बर्तनों में आप आसानी से रख सकते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी? अब बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो CO2 गैस निकलती है और इसी वजह से इसका उपयोग करते हैं पाव रोटी, केक या अन्य खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलेगी। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में अम्ल होता है लैक्टिक एसिड। सिरके में कौन सा अम्ल होता है विद्यार्थियों? सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। तो ये सब तो याद होते ही आपको और होंगे भी सही याद। एक विलेन लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो उसका pH कितना होगा? लाल को नीला कर रहा है मतलब विलेन कौन सा है? विलेन है यहाँ पे क्षारीय। नीला तो क्षार ही करता है और क्षार का pH कितना होगा? 7 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 7 से ज़्यादा pH एक ही है 10, यही होगा सही इसका आंसर इस। अब देखिए, यदि कोई विलेन ए अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया करके एक गैस बनाता है और गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो विद्यार्थियों मोमबत्ती को बुझाने वाली गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड है और चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस भी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो यहाँ पे विलेन ए होगा। कोई विलेन है ए, अंडे का कवच में क्या होता है विद्यार्थियों? अंडे के कवच में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। विलेन ए क्रिया कर रहा है और क्या बन रहा है? CO2 गैस बन रही है। ये क्या है? कार्बोनेट है। कार्बोनेट से क्या बना? CO2 गैस। कब बनेगी? जब इसकी क्रिया कराते हैं अम्ल के साथ में। तो इनमें से देखना है अम्ल कौन सा है जिसमें H+ आयन होना चाहिए। तो अम्ल कौन सा है? HCl। इसके बाद सबमिट करेंगे विद्यार्थियों। यहाँ पे एक छूट गया है, ये भी छूट गया। सारे आपको करने हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। व्यू स्कोर करके आपको अपना स्कोर देखना है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेकर अपने टीचर तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आपकी तैयारी का पता चल सके। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। तो यहाँ पे स्कोर है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो सभी सही आ रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहे हैं और जो रेड दिखाई देते हैं उसका मतलब कि वो आपके गलत हुआ है।